मुख्यमंत्री जी का सभी लोगों से निवेदन है शांतिपूर्वक सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए ना। तब से हम सभी को एक नई पहचान मिली और विशेष तौर से मुंबई ने तो उत्तराखंड बनने के लिए बड़ा संघर्ष किया है। मुंबई के प्रवासियों ने उत्तराखंड के निर्माण में बहुत अहम योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा राज्य हमको तस्तरी में नहीं मिला, हमारी माँ बहनों ने बहुत बलिदान दिए, उसके पश्चात हमको एक राज्य मिला। एज उत्तराखंडी के नाते हमको एक पहचान मिली और हम सबका ये मानना था कि हम देवभूमि जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से विकास करें। तो उसके लिए आज हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री एकदम तेज तर्रार ठेठ पहाड़ी हमारे श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच पधार चुके हैं, जो हमारे सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। यथाशीघ्र कुछ ही पलों में वो हमारे बीच होंगे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपके समक्ष उत्तराखंड की एक झांकी, एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत होगा और हमारे प्यारे लाडले मुख्यमंत्री हम से संबोधित करेंगे। खड़े हो जाएं। हमारे युवा लाल के इस तरह ऊर्जा से सरोवर आपके उत्तराखंड के विकास के लिए लंदन से लेकर के चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद होते हुए आज हम सबके बीच में यहाँ पर हैं। आपका सभी प्रवासी मुंबई रीजन के उत्तराखंडियों की तरफ से हार्दिक स्वागत है। कृपया सभी लोग शांति से अपनी जगह पर बैठ जाएं। स्वस्ति इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टानेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ति शान्ति शान्ति। या खोलिका गणेशा देवा
हवा ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की तानी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। ढोल दमों की थाप, मसक नीम की छाप है उत्तराखंड। होली न्योली नाखे की नथुली, रंगीली पिछौड़ी उत्तराखंड। पंजाबी छमा छम, हुड़का खमा खम, ऐसा हमारा उत्तराखंड, ऐसा हमारा उत्तराखंड। अब भी पता चला है कि आपके जो परीक्षाएं होने वाली थी उसका पेपर लीक हो गया है। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे, माफी चाहता हूँ, होगा तो मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो जी जी, अरे वाह, अरे बच्चों, धामी जी ने नया कानून लाया है, तुम्हारी सारी परीक्षा हो जाएगी, जम के मेहनत करो। से मिला है, और उसका पहले वो गार्डन गार्डन ही क्या जिसमें माली न हो, वो झगड़ा झगड़ा ही क्या जिसमें गाली न हो, वो ससुराल ससुराल ही क्या जिसमें साली न हो, और वो ऑडियंस ऑडियंस ही क्या जिसमें थैंक यू वेरी मच। धर्म प्रेमी, सनातन प्रेमी, जोजापी, युवा नेता और उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर दिन रात मेहनत करने वाले हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, उनका हम बड़े दिल से स्वागत करते हैं। तालियों के सैलाब के स्वागत होंगे। आज आप जो नई मुंबई देख रहे हैं, इसके पूरी तरह से शिल्पकार श्री रमेश नायक जी हैं, जो महाराष्ट्र सरकार में मुख्य पूर्व मंत्री और यहाँ के कर्मठ नेता रहे हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री संदीप नायक जी जो जिला अध्यक्ष हैं नई मुंबई भारतीय जनता पार्टी के, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप कुछ नायक जी के साथ में कुछ कह रहे थे। जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से भीगते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं।
इतिहास बदल गया। ऐसा ही नई मुंबई का इतिहास जो काया पलट किया है हमारे गणेश नायक जी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। थैंक यू। श्री गोविंद सिंह जी जो CMD उत्कर्ष स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक के हैं और हमारे साथ में देहरादून से पधारे हैं दीप वो कहते हैं ना कहानियों में, ना किस्सों में और ना ही किस्तों में, जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है चंद सच्चे रिश्तों में। ऐसा ही रिश्ता निभाते हुए हमारे आदरणीय गणेश नायक जी ने भगवान गणेश जी की मूर्ति जो है भेंट की है हमारे युवा मुख्यमंत्री जी को। अब मैं इस कार्यक्रम की जो बहुत समन्वय थी प्रवीण ठाकुर जी, पूरी बनर्स की जो टीम थी जो इस कार्यक्रम में, वो सभी लोग एक बार आगे आ जाएं। मोदी जी ने उत्तराखंड को बहुत सारी गिफ्ट दी थी, लेकिन जो उनकी सौगात हमें चीफ मिनिस्टर धामी जी के रूप में मिली है वो अतुलनीय है। मोदी जी ने 4 धाम यात्रा को सुगम बनाया, मोदी जी ने रास्ते अच्छे बनवाए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी जब से आए हैं, जो उनकी कनेक्टिविटी है, मैं भी उनके क्षेत्र वाला हूं तो मैं नजदीक से जानता भी हूं उनके बारे में, मिला कभी नहीं था, मिला पहली बार हूं, लेकिन जितने भी मुख्यमंत्री जिनसे हम मिले उनमें सबसे तेज तर्रार, मृदुभाषी और हमेशा लोगों से मिलने वाले। आप जब भी देहरादून जाइए, अगर वो देहरादून में है तो आपको जरूर मिलेंगे। मेरा अनुभव 4 या 5 मुख्यमंत्रियों से पहले भी पड़ा, लेकिन जो लोगों की भावनाएं थी, जो लोगों की आदतें थी, उन सब से अलग हमारे धामी जी हैं। इस बात के लिए आप उनकी प्रशंसा करनी चाहिए हमको। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में कोई बीजेपी हो, कोई कांग्रेस हो, कोई कुछ हो, लेकिन एज ए पर्सन धामी जी एक बहुत ही लोकप्रिय हैं, युवा हैं और बहुत आगे जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है उनसे। वो समाज के हमारे सभी भाई बहनों के बीच में इस गणेश भाई कह रहे थे स्नेह मिलन कार्यक्रम में अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में अपना नेतृत्व देने वाले, यहाँ पर लोगों के लिए काम करने वाले और जिनका एक लंबा कालखंड 2 दशक की सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से पूरा किया और देश विदेश में मैं आज जहाँ भी जा रहा हूँ, जगह जगह लोग जब मुझे उसकी चर्चा करते हैं और नकल विरोधी कानून के बारे में बताते हैं, और इससे ज़्यादा मुझे खुशी तब होती है जब मैं किन्हीं उन बच्चों के माता पिता से मिलता हूँ जिनके बच्चे पहले भी परीक्षा देते थे, लेकिन पहले परीक्षाओं में उनका नंबर नहीं आता था, पहले वो पास नहीं होते थे। अब वो सारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां जो कई सालों से तैयारियां कर रहे थे, अब वो सभी परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, दूसरी में भी हो रहे हैं, तीसरी में भी हो रहे हैं, चौथी में भी हो रहे हैं। और कुछ ऐसे भाई बहन हैं हमारे कि जो एक साथ 4 और 5 परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। तो मुझे आत्मिक संतोष होता है कि एक आप लोगों ने जो मुझे काम दिया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो काम दिया, उस काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मेरे प्यारे बच्चों ने यहाँ पर, हमारी बहनों ने बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण किया, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरा आज मुंबई पहुँचने पर स्टेशन से लेकर, हवाई अड्डे से लेकर, हवाई अड्डा, उत्तराखंड सदन, उसके बाद इस सभागार में जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने, जिस आत्मीयता के साथ मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर
आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, अपनी मातृशक्ति को, हमारे भाइयों को, बड़े बुजुर्गों का, जिन्होंने बहुत ही आत्मीय स्नेह मुझे प्रदान किया। भाइयों बहनों, आपका जो ये सम्मान आपने मुझे दिया है और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर सब लोग बड़े काम पर व्यस्त होते हैं और उसके बावजूद भी लगातार हम लोग यहाँ पर 5 बजे पहुँच गए थे और 5 बजे से लगातार लोगों का जिस प्रकार से मिलना, जिस प्रकार से आवागमन रहा है, मैं उसके लिए आप सबका जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। और गणेश भाई आपका, संदीप जी का भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ कि लगभग 2-2.5 घंटे से आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आप सबके बीच में उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के लोग कहीं रहते हैं तो उसमें से बम्बई भी एक है, एक हमारा मुंबई भी है और मुंबई देश की धड़कन है, मुंबई देश का अभिमान है। मुंबई जन सामान्य की आशाओं को पूर्ण करने वाली एक किरण के समान है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जैसे निकलता है उस प्रकार। शेख ने शायद पता किया होगा उनको, वो कभी आए तो थे नहीं उत्तराखंड, भारत जरूर आए थे और G20 कोटद्वार के लिए भी कर रहे हैं और देहरादून के लिए भी, कोटद्वार के लिए भी, रामनगर के लिए भी, हल्द्वानी के लिए भी, हरिद्वार के लिए भी ट्रेनें यहाँ से लगातार होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में आज लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी हवाई जहाज की जो एक दिन में जाता है वो एक बार नहीं, उसको कम से कम 4 बार दिन में जाना चाहिए। कितनी ज्यादा आने जाने की संख्या है लोगों की। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हमारे उत्तराखंड से बहुत लगाव है। उन्होंने हमेशा कहा है कि मर्म और कर्म की भूमि मेरी उत्तराखंड है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का विकास हुआ है या जितनी योजनाएं उनके बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं, आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। देश की आजादी के 75 साल हुए, कभी किसी ने इतना काम नहीं किया, अपनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की जितनी आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। चाहे आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, चाहे बद्रीनाथ Yeah, my boy inside.